हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी बोर्ड की कॉपी जब लिखते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। मैंने 5 बड़ी मिस्टेक यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं जो आपको नहीं करने, बात ध्यान रखिएगा। वही मैं गलती आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड की कॉपी लिखते समय आपको कुछ गलतियां हैं वो नहीं करना है, वरना हो सकते हैं फेल। फेल बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन आप फेल नहीं होंगे आप, क्योंकि आप ये गलती समझने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि 5 बड़ी जो मिस्टेक है वो आपको पेपर में नहीं करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 बड़ी मिस्टेक आपके सामने। पहला मिस्टेक वो ये रहा। पहला मिस्टेक ये है जो लोग करते हैं, आमतौर पे हमेशा देखने को मिलता है। कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता है, जिसे कवर पेज बोलते हैं, वो कवर पेज में बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं। कहीं रोल नंबर गलत हो जाती है, कहीं सब्जेक्ट गलत हो जाते हैं, कहीं कुछ गलत हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको गलती से भी गलत शब्द उसमें नहीं लिखने हैं, गलत लिखना नहीं है, क्योंकि अगर पहला पेज खराब हो गया भैया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहला पेज इंपॉर्टेंट होता है, उसमें पूरी डिटेल आपको फिल करनी होती है। पहले पेज के बाद जब आपका दूसरा पेज जहां प्रश्नोत्तर नंबर लिखते हैं, उस प्रश्नोत्तर नंबर में बहुत सारे लोग काट पीट कर देते हैं। वो भी गलती नहीं करना है, काटना पीटना नहीं है। आराम से सावधानी पूर्वक अच्छे से लिखिए। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है, इसीलिए अपनी कॉपी को जितना अच्छा लिखेंगे उतना बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। तो कॉपी को ऐसा लिखें, अच्छे से लिखें, ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर दे दे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी लिखावट होती है, जो आपकी लिखने की शैली होती है, वो उस पर निर्भर करती है कि आपको नंबर कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। इसीलिए कॉपी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। तो ये गलती मत करना। कॉपी के जो फर्स्ट पेज है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से भर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है, ताकि जो है आप वो गलती ना करें। इसके बाद दूसरी जो गलती होती है वो होता है आंसर नंबर सही न डालना। जैसे कभी कभी लोग होता है कि 5 का मान लो का लिख रहे हैं, तो 5 की का लिखने के बाद 5 की का की जगह 5 का खा लिख देते हैं। तो ये भी मिस्टेक हो जाता है। कभी भी क्वेश्चन नंबर मान लो 4 है और उसकी जगह 5 लिख दिए हैं, तो ये भी गलती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो आप क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं उसका नंबर पड़ा होना चाहिए, चाहे जो भी नंबर हो। जैसे मान लो 4 है तो 4 होना चाहिए, 4 की जगह 5 नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं और ऐसा हर साल देखने को मिलता है। फिर बाद में उनको पछतावा होता है कि हमने गलती कर दिया है। तो आप ऐसे गलती ना करें। तो इसलिए पहले आप सतर्क हो जाइए और एक्टिव हो जाइए कि आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद जो अगली मिस्टेक है वो है, बहुत लोग के दिमाग में आता है, बहुत लोग बताते हैं कि सिर्फ कॉपी भर दो तो आप पास हो जाओगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉपी नहीं भरनी है, सिर्फ कॉपी नहीं भरनी है। हाँ, ये काट देते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिए, कॉपी भरनी ये सही है, कॉपी भरनी है। कैसे, क्या भरना है, अब मैं आपको बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं सिर्फ कॉपी भर दो पास हो जाओगे। भाई कैसे पास हो जाओगे? सिर्फ कॉपी भरने से ऐसा नहीं होता है। सिर्फ कॉपी नहीं, कॉपी भरनी है। ठीक है, कॉपी भरनी है। कैसे भरने ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका जो भूगोल का पेपर है, मान लेते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का पेपर है। अब इस भूगोल के पेपर में क्या लिखेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आएगा? तो भूगोल से रिलेटेड उसमें आपको कुछ ना कुछ लिखना है। ध्यान रखिएगा, भूगोल के विषय में आपको हिंदी नहीं डालनी है। ठीक है, भूगोल के विषय में समाजशास्त्र नहीं भरनी है, भूगोल के विषय में आपको इतिहास नहीं भरनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सब मिक्स करके उसे में लिख देते हैं। कहते हैं ना सिर्फ कॉपी भर दीजिए, तो सिर्फ नहीं कॉपी भरनी है, कॉपी भरना है। आपको कॉपी भरना है, लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर नहीं आता है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिखना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे, समाजशास्त्र के बारे में पूछा तो समाज के बारे में पूरी घटनाएं लिखिए। ठीक है, इतिहास के बारे में पूछा, इतिहास के बारे में लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि कॉपी भरनी है। कॉपी जेन्युइन तरीके से भरनी है। जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ लिखना है। अगर नहीं आएगा तब बना के कुछ ना कुछ आपको जरूर लिखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत लोग के मन में शंका संदेह होता है, कॉपी भर दीजिए पास हो जाएंगे। सिर्फ कॉपी नहीं भरनी, कॉपी भरनी है लेकिन सही तरीके से भरनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, आंसर की शुरुआत और एंडिंग जबरदस्त होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। आपकी कॉपी
पहली वाली पेज जितनी अच्छी होगी, जहां पे आपने आंसर लिखा है, जितनी अच्छी होगी, जितनी खूबसूरत होगी, एग्जामिनर पहला ही पेज देखेगा और देखकर खुश हो जाएगा। जैसे उसका मन खुश हो जाएगा ना, तो आगे भी आपको नंबर देता हुआ चला जाएगा। कहीं पे अगर थोड़ी मोड़ी मिस्टेक होगी तो वो माफ कर देगा, पास कर देगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पूरी कॉपी आपने गलत भर दी है, पूरी कॉपी आपने मिस्टेक कर दी है, कॉपी में कहीं ज़्यादा काट-पीट कर दिया है, पेज फाड़ दिया है आपने, उसमें से बहुत सारे मिस्टेक कर दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे में एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा और जब दिमाग खराब हो गया भैया तो नंबर बहुत कम ही मिलता है। ये बात ध्यान रखिए, पासिंग मार्क आपको मिलेगा और हो सकता है कि कोई ज़्यादा खड़ूस टाइप का हो तो नंबर कम कर देगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर की शुरुआत ज़बरदस्त होनी चाहिए और एंडिंग भी ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि नया क्वेश्चन नए पेज से, और खासकर जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इनको आप नए पेज से लिखिए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो सटा के लिख देते हैं, उसी में पता नहीं चलता है और फिर एक क्वेश्चन के चक्कर में दूसरा भी उसी में चेक हो जाता है, तो बाद में उनको नंबर कम मिल जाता है। फिर कहते हैं कि भाई हमने आंसर तो पूरा लिखा था लेकिन पूरा नंबर नहीं मिला। फिर बाद में लोग स्क्रूटनी करवाते हैं तो नंबर बाद में बढ़ता है, नहीं बढ़ता, उसको कोई मिलता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप कोई पॉइंट नया क्वेश्चन नए पेज से, और खासकर जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं, इनको आप नए पेज से लिखिए, क्योंकि नए पेज से लिखेंगे तो आपको पूरा बेहतर नंबर मिलेगा। इन 5 बातों को दोस्तों ध्यान रखना है, ये बड़ी मिस्टेक है जो लोग अपने कॉपी में करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जान गए हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।